अच्छा, कंज्यूमर बिहेवियर का मतलब किसी को पता है? या ये चैप्टर क्यों पढ़ना है, कोई बता सकता है कि क्या रिक्वायरमेंट होगा? हम लोग अभी डिमांड पढ़े, सप्लाई पढ़े, तो फिर कंज्यूमर बिहेवियर पढ़े, इसका क्या रिक्वायरमेंट होगा? कोई थ्योरी तुम लोग का? एग्जैक्टली कि हम लोग को कोई भी चीज़ प्रोडक्शन करना है या मार्केट में क्या चीज़ का डिमांड है क्या नहीं है पता करने के लिए सबसे पहले क्या जानना होगा? किसी चीज़ का डिमांड क्रिएट करने के लिए कंज्यूमर का बिहेवियर जानना होगा ना, कि वो क्या चाहता है, क्या चीज़ उसको सेटिस्फाई करता है, क्या चीज़ उसका डिज़ायर है, क्या उसका वांट्स है। तो अगर वो नहीं जानेंगे तो हम लोग कुछ भी प्रोडक्ट लॉन्च कर देंगे तो वो बिक जाएगा। तो ऑब्वियसली इसलिए हम लोग को कंज्यूमर बिहेवियर जानना पड़ता है, ठीक है। सबसे पहले इसमें नेचर ऑफ ह्यूमन वांट्स। वांट्स का मतलब क्या होता है? इच्छा, इच्छा, ठीक है। तो वांट्स रिफर टू विश, डिजायर, मोटिव टू ओन और यूज गुड्स एंड सर्विसेज दैट गिव सेटिस्फैक्शन। कोई भी इच्छा या कोई भी सामान जो हम लोग को सेटिस्फैक्शन देता है। हम लोग सेटिस्फैक्शन कैसे देता है? पेन है, मेरे को ज़रूरत है तो मेरे को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये पेन? तो समझ गए वांट्स क्या होता है, ठीक है। अब वांट्स कैन बी फिजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल। फिजिकल, यार किसी किसी को फूड का रिक्वायरमेंट होता है अपना फिजिकल एक्टिविटी चलाने के लिए, होता है कि नहीं होता है? खाना नहीं मिलेगा तो फिजिकली वो वर्क कर पाएगा, तो फिजिकली रिक्वायरमेंट है हम लोग को। साइकोलॉजिकल, बहुत चीज़ का इच्छा होता है मन का, बहुत चीज़ तरह तरह का चीज़ होता है, जैसे कि यार गेम खेलने का मन कर रहा है, साइकोलॉजिकल वांट्स है कि नहीं है वो भी। वो सोशल फैक्टर में आ गया, सोशल स्टेटस, बहुत सा चीज़ ऐसा नहीं होता है, हम लोग सोसाइटी के प्रेशर की वजह से करते हैं, तो सोशल फैक्टर बोल सकते हैं उसको। तो हम लोग क्या देखें, ह्यूमन वांट्स क्या क्या तरह का होता है? फिजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल, ठीक है। लेकिन हम लोग का क्या है, रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो वी हैव टू मेक चॉइस बिटवीन आवर अर्जेंट वांट्स एंड नॉट सो अर्जेंट वांट्स। कि हम लोग के पास तो लिमिटेड रिसोर्सेज है ना यार, पैसा हम लोग के पास लिमिटेड है, हम लोग का बजट बनता है फैमिली का घर में, तो मंथली के स्टार्टिंग में सबसे पहले क्या चीज़ का फुलफिल होता है? जो बेसिक नेसेसिटीज़ है। उसके बाद जाके हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं ना। पहले तो नहीं बोल देंगे कि पापा कार खरीदना है, पहले हम लोग का खाना पीना कपड़ा देखना होगा, उसके बाद हम लोग डिमांड बढ़ाएंगे। तो एक सीक्वेंस है ना हम लोग का, पहले अर्जेंट नीड को फुलफिल करेंगे, उसके बाद जाके जो उतना अर्जेंट नहीं है उसको फुलफिल करेंगे, ठीक है। तो देख, नेचर्स में हम लोग पढ़ेंगे, कुछ पॉइंट्स हैं वो सब पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले क्या है, ऑल वांट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग एग्जिबिट सम कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। इसका मतलब क्या है सर? एक बात बता, एक मोबाइल का यूज़ डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट तरह का होता है। भाई किसी को पबजी खेलने के लिए मोबाइल चाहिए होता है क्या? किसी को बात करने के लिए मोबाइल चाहिए होता है, किसी को गेम खेलने के लिए, किसी को पढ़ने के लिए, किसी को काम करने के लिए। तो हर एक पर्सन के हिसाब से नीड अलग है, उसका कैरेक्टर के हिसाब से अलग है। अब हमको पढ़ने के लिए फ़ोन चाहिए, एक मेरा फ्रेंड है उसको गेम खेलने के लिए फ़ोन चाहिए, तो उसका अलग अलग कैरेक्टर है ना। सेम चीज़ है लेकिन यूज़ डिफरेंट तरीका से कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम लोग का नेचर अलग है, ठीक है। दूसरा है वांट्स आर अनलिमिटेड इन नंबर एंड ऑल वांट्स कांट बी सेटिस्फाई। वांट्स क्या होता है? अनलिमिटेड होता है। भाई पहले हमको बोलते हैं कि बचपन में कि मम्मी हमको साइकिल चाहिए, बड़े हो गए मम्मी हमको बाइक चाहिए, अब हमको कार चाहिए। सेटिस्फाई हुआ क्या? कोई नहीं सेटिस्फाई हुआ। क्या है? अनलिमिटेड है, हम लोग कभी सेटिस्फाई नहीं होते, कितना भी हो जाए हम लोग कभी सेटिस्फाई हो रहे हैं? नहीं हो रहे। दूसरा क्या है? वांट्स डिफर इन इंटेंसिटी, सम आर अर्जेंट एंड सम आर लेस इंटेंसिटी फील्ड। अभी बताया तुम लोग को, जैसे अर्जेंट है कोई कोई चीज़, हम लोग को खाना पीना बेसिक चीज़ है वो सब अर्जेंट है, कुछ चीज़ क्या है? अनअर्जेंट है, उसका इंटेंसिटी भी कम होगा, कि भाई अभी तुरंत नहीं भी मिलेगा तो भी चलेगा, लेकिन खाना बाद में चलेगा क्या? खाना तो बेसिक है, हम लोग को सर्वाइव करने के लिए खाना चाहिए ना यार, तो वो अर्जेंट है, ठीक है यहाँ तक। अब वांट्स आर सेटिएबल, सेटिएबल मतलब सेटिस्फाइबल। और केपेबल ऑफ बीइंग सेटिस्फाई। कोई वांट्स क्या होता है? हम लोग को सेटिस्फाई करता है, कोई भी चीज़ है वो सेटिस्फाई करता है ना, तो वो सेटिफाइबल हुआ, ठीक है। अब तुम लोग पहले सोच रहे हो सर ये सब पढ़ा क्यों रहे, तो एग्जाम में क्या करेगा ना, ये सारा चीज़ में 3 पॉइंट दे देगा और एक चौथा पॉइंट अलग से दे देगा, और बोलेगा कि बताओ कि इसमें से कौन सा ह्यूमन वांट्स का नेचर है। इसमें नया चीज़ तुम लोग के लिए एक सर्टिफिकेबल होगा, ठीक है, और भी चीज़ें पढ़ा रहे हैं। अब वांट्स आर कॉम्पिटिटिव बिकॉज कंप्लीट ईच अदर सेटिस्फैक्शन बिकॉज रिसोर्सेज आर स्केयर्स। अब बता मेरे को, सन है, सन का एनर्जी कॉम्पिटिटिव है कि नहीं है? सन का एनर्जी, सन है, सनलाइट आता है, उसका कोई पैसा लगता है, वो कॉम्पिटिटिव है? नहीं है। पानी के लिए पानी लिमिटेड है, वो कॉम्पिटिटिव है? तो क्या हुआ? कुछ वांट्स क्या है, कॉम्पिटिटिव हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, क्लियर है? कॉम्पिटिटिव, यस, क्या? देख, वांट्स जो है कॉम्पिटिटिव होता है, मतलब कि जैसे सन का एनर्जी है, उसका हम लोग को पैसा देना पड़ता है, तो वो कॉम्पिटिटिव है, वो तो फ्री में मिल रहा है। लेकिन पानी का पैसा देना पड़ रहा है, वो लिमिटेड है, तो वो कॉम्पिटिटिव हुआ कि नहीं हुआ?
समझ गई? देख अब क्या है, वो कुछ वांट्स कॉम्प्लीमेंट्री होता है। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब कार और पेट्रोल। भाई पेट्रोल के बिना कार चल जाएगा क्या? मतलब सिर्फ मेरा कार का एक वांट सेटिस्फाई हो गया, मेरा ज़िंदगी चल जाएगा बिना पेट्रोल के, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री हुआ। कार कॉम्प्लीमेंट्री हुआ कि नहीं हुआ? कुछ वांट्स, इससे पता चला कि कॉम्प्लीमेंट्री भी होता है। क्लियर है? देख अब क्या है, अ पर्टिकुलर वांट में बी सेटिस्फाई इन अल्टरनेटिव वे। जैसे हम लोग को भूख लगा है, ठीक है, हम लोग बहुत भूखे हैं, तो हम लोग के पास बहुत सा ऑप्शन है भूख मिटाने का। भाई कोई बर्गर खा के ख़त्म करेगा, किसी को पिज़्ज़ा पसंद होगा वो पिज़्ज़ा खा लेगा, किसी को नॉर्मल डाइट रोटी सब्जी पसंद होगा वो रोटी सब्जी खाएगा। तो हम लोग को सेटिस्फाई, अपने आप को वांट्स को सेटिस्फाई करने का अल्टरनेटिव वे है कि नहीं? अब जैसे हमको कहीं जाना है तो मेरे पास बहुत सा अल्टरनेटिव है, बाइक से चल जाए, स्कूटी से चल जाए, गाड़ी से चल जाए, ऑटो ले ले, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ले ले, मेरे पास अल्टरनेटिव वे है ना। मेरा अल्टीमेट क्या एम क्या है? मेरे को अपने आप को सेटिस्फाई करना है, मेरा वांट को सेटिस्फाई करना है, मेरे पास अल्टरनेटिव वे है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है? अगला क्या है, वांट्स आर सब्जेक्टिव एंड रिलेटिव। देख सब्जेक्टिव मतलब होता है पर्सन टू पर्सन अलग अलग। जैसे कि हम पहले भी बताएं कि एक कपड़ा का नीड एक गरीब आदमी को ज़्यादा होगा कंपैरेटिवली टू मिडिल क्लास और रिच पीपल। ठीक है, तो ये सब्जेक्टिव है। क्यों? क्योंकि एक पर्सन के लिए वो अलग नीड हुआ, अगले पर्सन के लिए अलग हुआ, मतलब अलग अलग पर्सन के लिए अलग अलग वैल्यू रखता है, वो सब्जेक्टिव हुआ। रिलेटिव मतलब अलग अलग टाइम पे अलग अलग वैल्यू है। मतलब क्या, जैसे अम्ब्रेला का नीड बारिश में ज़्यादा होगा, लेकिन ठंडा का टाइम में छाता का नीड है क्या? तो वो टाइम के हिसाब से वैरी कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, सब्जेक्टिव और रिलेटिव भी समझ में आ गया। ये दोनों देखो, ये पॉइंट और एक ये पॉइंट ठीक से याद रखना। ठीक है, अगला है वांट्स वेरी फ्रॉम टाइम प्लेस एंड पर्सन। अब टाइम का अभी हम बताएं, विंटर में हम लोग अलग नीड होगा, समर में अलग नीड होगा। समर में हम लोग गर्म कपड़ा का जरूरत पड़ेगा क्या? तो सेटिस्फाई कर पाएगा हम लोग को गर्म कपड़ा? नहीं कर पाएगा। प्लेस, भाई अलग अलग प्लेस के हिसाब से अलग अलग नीड वांट्स होता है। ठीक है, पर्सन टू पर्सन भी वेरी करता है ये। अगला क्या है, सम वांट्स रिकर अगेन अगेन एंड वेयर एज अदर डोंट अकर अगेन एंड अगेन। अब देख, जो मेरा नॉन ड्यूरेबल गुड्स होता है, नॉन ड्यूरेबल गुड्स क्या हुआ बताओ तो, तुम लोगों को पढ़ा है? नॉन एग्जैक्टली जो खाने पीने का सामान है, वो उसका डिमांड बार बार रिपीट होगा ना भाई, खाने पीने का डिमांड। अब कुछ चीज़ का डिमांड नहीं होता है, जैसे ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स में क्या आ गया? टीवी। भाई एक बार टीवी ले लिए, क्या हर बार टीवी खोजेंगे? एक बार एसी ले लिया, हर बार नया एसी लगाएंगे? तो अकर हो रहा है, इसका डिमांड नहीं हो रहा है। लेकिन नॉन ड्यूरेबल गुड्स का अकर हो रहा है। तो क्लियर है यहाँ तक? अब क्या है, कुछ वांट्स हैबिट बन जाता है और कस्टम बन जाता है। भाई कोई कोई चीज़ होता है जिसका एडिट हो जाए, जैसे अल्कोहल या सिगरेट, वो लोगों को तलब मार दिया तो चाहिए ही चाहिए, बिना उसके चलता ही नहीं है। तो उसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ठीक है, अगला है सम वांट्स अफेक्टेड बाय इनकम, टेस्ट, फैशन, एडवर्टीजमेंट, सोशल नॉर्म्स। अब देख कुछ हम लोगों का वांट्स इनकम से अफेक्ट होता है, फैशन से अफेक्ट होता है। जैसे कि अब फैशन में कोई चीज़ ट्रेंड में आ गया, अब हमको चाहिए, अगर नहीं मिलेगा तो हम लोग सेटिस्फाई होंगे? नहीं होंगे, हम लोगों को वो चाहिए। इनकम बढ़ने पे क्या होगा, हम लोग का वांट ज़्यादा होगा। तो अफेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक है, इनकम बढ़ने के से वांट्स अफेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इनकम बढ़ेगा तो हम लोग वांट भी ज़्यादा करेंगे। कोई चीज़ फैशन में आएगा तो हम लोग वांट ज़्यादा करेंगे। टेस्ट, कोई चीज़ का पसंद आ गया तो टेस्ट की वजह से भी वांट्स इफेक्ट हो रहा है कि नहीं? भाई अगर तुम लोग कहीं पर कुछ खाती है और उसका टेस्ट अगले टाइम चेंज हो गया तो तुम लोगों को सेटिस्फाई करता है? नहीं करता है ना? तो यहाँ पे भी इम्पैक्ट हुआ कि नहीं हुआ? तो यहाँ तक क्लियर है? एक बार सबको यहाँ तक पढ़ लो, रीड कर लो अपने से, तो बुक से 2 मिनट 5 मिनट लगेगा, जल्दी से एक बार रीड करो और पॉइंट क्लियर कर लो। पर्सन टू पर्सन कैसे वेरी करता है? भाई अगर रिच पीपल है तो उसका वांट दूसरा होगा और पुअर पीपल का वांट दूसरा होगा ना। ठीक है, ये पॉइंट भी क्लियर है? देख 8 नंबर था ना। देख वांट्स जो है सब्जेक्टिव होता है और रिलेटिव होता है। सब्जेक्टिव मतलब, सब्जेक्टिव का सबसे पहले मतलब क्या होता है? अलग अलग वेरी पर्सन, एक पर्सन टू पर्सन वेरी करना। मतलब अगर हम तुम्हारे से पूछेंगे इस ट्यूशन के लिए ओपिनियन, ठीक है, तो ये अलग ओपिनियन देगा, तुम अलग ओपिनियन दे देगी, तुम अलग ओपिनियन देगी, सब अलग अलग ओपिनियन देगा ना। वैसे ही एक सामान के लिए हर एक पर्सन का अलग अलग वांट यूटिलिटी होगा ना। वही हुआ कि हर एक पर्सन के लिए इसका वांट और यूटिलिटी अलग अलग है। ठीक है, रिलेटिव मतलब टाइम एंड प्लेस। मतलब जैसे हम बताएं अम्ब्रेला कि अभी के टाइम में अम्ब्रेला का यूटिलिटी क्या होगा? ज़्यादा होगा, लेकिन ठंडा का टाइम में, ठीक है, बताया अभी तुम लोग को। फिजिकल फूड हो गया, साइकोलॉजिकल मन, जो मन कर रहा है, ट्रैवलिंग करने का इच्छा कर गया तो हम लोग ट्रैवल करके सेटिस्फाई होंगे। तो ठीक है, सोशल ऑब्लिगेशन, सोसाइटी के प्रेशर में हो गया, सोशल स्टेटस भी वही हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो 13 पॉइंट में किसी को कोई दिक्कत है? देख लो एक बार फिर से।
हाँ किसमें? पूरा एक बार और बताएं। अच्छा ये देखो वांट अराइजेस फ्रॉम मल्टीपल कॉज, मतलब कि बहुत तरह से वांट हम लोग का अराइज हो सकता है। फिजिकल कॉज भूख लगने की वजह से, साइकोलॉजिकल कॉज इच्छा, मन का इच्छा की वजह से भी अराइज हो सकता है ना, कि हम लोग को कभी कभी इच्छा कर जाता है घूमने फिरने जाने का, कुछ करने का, गेम खेलने का, तरह तरह का। सोशल ऑब्लिगेशन ना, सोसाइटी की प्रेशर की वजह से भी, क्योंकि सोसाइटी में चल रहा है उस वजह से भी तो वांट अराइज होता है। तो मल्टीपल कॉज हुआ, बस यही है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? डाउट है किसी को? ठीक है, अब देखो क्लासिफिकेशन ऑफ वांट। वांट को है ना 3 तरह में क्लासीफाई किया गया, नेसेसरी, कंफर्ट और लग्जरीज। नेसेसरीज में 3 तरह में क्लासीफाई गया नेसेसरी में भी। नेसेसरी फॉर लाइफ, दूसरा है कहाँ गया हाँ कन्वेंशनल नेसेसरीज, और एक और है कहाँ गया मैंने नेसेसरी फॉर इफिशियंसी। हाँ देख, नेसेसरी का मतलब क्या होता है? ज़रूरत, विच आर इसेंशियल फॉर लिविंग। ठीक है, तो उसमें सबसे पहला है नेसेसरी फॉर लाइफ और थिंग्स नेसेसरी टू मीट द मिनिमम फिजियोलॉजिकल नीड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ लाइफ, सच एज फूड, क्लॉथ, शेल्टर। अच्छा हम लोग को बता, कपड़ा, खाना पीना, मकान के बिना हम लोग को चलेगा क्या? ये तो बेसिक है, एकदम रॉ है, हम लोग को चाहिए ही चाहिए। तो ये क्या हो गया? नेसेसरी फॉर लाइफ। ठीक है, ये पहला चीज़ हुआ। दूसरा पॉइंट हुआ नेसेसरी फॉर इफिशियंसी। अच्छा खाना पीना तो हम लोग को बेसिक चाहिए ही। अच्छा न्यूट्रिशियन मिल जाए, अच्छा उसमें कार्बोहाइड्रेट मिल जाए, सब चीज़ मिल जाए, वो सब चाहिए ना। एडिक्वेट फूड में चाहिए ना। एक होता है खाना मिलना, एक होता है एडिक्वेट क्वांटिटी में खाना मिलना, कि हाँ पेट भर के खा रहे हैं। और ऐसे क्या 2 टाइम का खाना मिल गया तो हम लोग सर्वाइव कर जा रहे हैं। लेकिन हम लोग पेट भर के खाना खा रहे हैं, मतलब क्या हुआ? एडिक्वेट क्वांटिटी में मिल रहा है। पानी तो सब मिल रहा है, लेकिन क्लीन वाटर चाहिए होता है ना। हम लोग को पानी चाहिए कि साफ़ पानी चाहिए? साफ़ पानी चाहिए होता है। एडिक्वेट क्लोथिंग, भाई कपड़ा भी है, फटा चिटा कपड़ा चलेगा क्या? अच्छा खासा कपड़ा चाहिए भाई, सही सा। एजुकेशन चाहिए, ये सब चीज़ का रिक्वायरमेंट है कि नहीं है? तो दूसरा नंबर भी क्लियर है। और तीसरा क्या हुआ? कन्वेंशनल नेसेसरीज। ये क्या होता है ना, जो प्रेशर और हैबिट की वजह से राइज होता है। जैसे कि अननेसेसरी अल्कोहल, हैबिट लग गया तो अब हम लोग को ज़रूरत हो गया। होता है ना किसी को, भाई डेली दारू पी रहा, डेली सुत्ता पी रहा, तो उसको आदत हो जाता है। ठीक है, अब किसी को बात करने का आदत होता है, फ़ोन पे लगा रहता है 2-4 घंटा, तो उसको भी आदत हो जाता है। नहीं बात करेगा तो भाई दिन चैन नींद सब चिन जाता है। तो हुआ कि नहीं हुआ यहाँ पे? कन्वेंशनल नेसेसरीज। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तीनों पॉइंट क्लियर है? देख अगला है उसके बाद कंफर्ट। भाई यहाँ तक तो हम लोग बेसिक बात कर लिए कि हम लोग को हाँ सर्वाइव करने के लिए बेसिक नेसेसिटीज़ का ज़रूरत होता है। बट इसके बाद आया कंफर्ट, जो हम लोग को क्या करता है, मतलब लेस, हाँ काम को आसान बोल सकती है। कंफर्ट आर लेस अर्जेंट देन नेसेसिटीज़। भाई ये नहीं भी चलेगा तो हम लोग को चल जाएगा, उतना अर्जेंट रिक्वायरमेंट नहीं है। कपड़ा बिना के चलेगा क्या? खाना पीना बिना चलेगा? नहीं चलेगा। तो कंफर्ट क्या हुआ? उतना अर्जेंट नहीं होता है। जैसे कि टेस्टी फूड, भाई खाना और टेस्टी खाना अलग चीज़ हुआ। भाई रोटी सब्जी से काम चल रहा है, लेकिन टेस्टी फूड भाई जिसको जो पसंद है, किसी को मोमोज पसंद है, किसी को बर्गर, किसी को डोसा, पर्सन टू पर्सन वैरी करता है, सब्जेक्टिव है। क्या? बड़ा सांभर ठीक है, उसको वो पसंद है। अब एक्सपेंसिव क्लॉथ्स हो गया, नहीं एक्सपेंसिव क्लॉथ्स नहीं हुआ। गुड हाउस, घर, एक रहने का मकान, 4 दीवार बिल्डिंग, एक हो गया अच्छा घर है। क्या हुआ? ये हम लोग का कंफर्ट में आ गया। ऑडियो विजुअल हो गया। लेबर सेविंग इक्विपमेंट हो गया। क्या कर रहा है यार? लेबर सेविंग इक्विपमेंट क्या हो गया? वॉशिंग मशीन बोल सकते हैं। वॉशिंग मशीन, लेबर सेविंग इक्विपमेंट, हाथ से भी कपड़ा धोया जा सकता है, लेकिन कंफर्ट के लिए क्या हो गया? वॉशिंग मशीन आ गया ना। तो क्लियर है कंफर्ट वाला पॉइंट भी? सबको क्लियर है? ठीक है, अगला है लग्जरी। लग्जरीज क्या हुआ? जो सुपरफ्लूअस और एक्सपेंसिव हुआ, जो इसेंशियल नहीं है। भाई इसका ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम लोग को चाहिए, ऐश और आराम के लिए चाहिए, अयासी के लिए बेसिकली। ठीक है, जैसे कि एक्सपेंसिव क्लॉथ्स, भाई तरह तरह का कपड़ा आता है, लेकिन हमको चाहिए महंगा ही कपड़ा, मेरे को नहीं सूट करता। हम बता रहे, मेरा नहीं बता रहे, हम लग्जरी बता रहे। ठीक है, एक्सक्लूसिव विंटेज कार। विंटेज कार क्या हुआ पता है? कोई बताएगा? एग्जैक्टली पहले ज़माने में जो कार आता था विंटेज कार्स, वो हुआ। क्लासी फर्नीचर, भाई फर्नीचर तो सबके घर में होता है, लेकिन क्लासी फर्नीचर, एक्सपेंसिव फर्नीचर्स होता है, वो सब चीज़। गुड्स फॉर वैनिटी, वैनिटी कार। ठीक है, जैसे तुम लोग देखे हो एक्टर लोग का होता है वैनिटी कार, जिसमें सब चीज़ चेंज करने का भी रहता है, सोने खाने पीने सब चीज़ का होता है, वो हो गया। तो ये सब क्या आ गया? लग्जरीज। यहाँ तक अब तुम लोग एक बार रीड कर लो तो जल्दी से। डाउट है क्या इसमें? सांजल, कृतिका, कोई डाउट है? नहीं ना?
देख अगला है यूटिलिटी। यूटिलिटी मतलब पहले भी बताया, कोई बताएगा क्या सिंपल वर्ड में? वॉन्ट सेटिस्फाइंग पावर मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ का एक यूटिलिटी होता है कि हम लोग को यूटिलिटी इज द वॉन्ट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। यूटिलिटी ऑफ अ कंज्यूमर इज मेजर ऑफ सेटिस्फैक्शन दैट कंज्यूमर एक्सपेक्ट टू ऑब्टेन फ्रॉम कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज व्हेन ही स्पेंड मनी ऑन अ स्टॉक ऑफ कमोडिटी। देख हम लोग कोई भी चीज़ पे अगर इस पेन को खरीदने के लिए हम पैसा दे रहे हैं तो हम एक यूटिलिटी एक्सपेक्ट करेंगे ना कि हाँ ये मेरे को इतना सेटिस्फैक्शन करेगा। मिला नहीं मिला वो अलग चीज़ है, हम लोग एंटिसिपेट करेंगे कि हमको ये खरीदने पे क्या होगा, मिलेगा। भाई हम किसी को बोल रहे हैं कि हम गरीब को दे देंगे तो हम लोग को दे दिए क्या, लेकिन हम लोग फिर भी एक्सपेक्ट कर लिए ना, एंटिसिपेट तो कर लिए कि उसको 10 आउट ऑफ 10 रेट देगा, वो देना होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है यूटिलिटी इज दस एंटिसिपेटेड सेटिस्फैक्शन। बट अगर एक्चुअल में दिए हैं नहीं दिए वो श्योर नहीं है, लेकिन वो एंटिसिपेटेड है कि हम लोग पहले ही एंटिसिपेट कर लेते हैं कि भाई इसका एक सेटिस्फैक्शन होगा। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। फिर क्या है यूटिलिटी, कमोडिटी हैज़ यूटिलिटी फॉर अ कंज्यूमर इवन व्हेन इट इज़ नॉट कंज्यूम। अभी बताया ना कि हम गरीब को दिए नहीं है बट स्टिल हम लोग एक अजम्पशन डिराइव कर लिए ना कि हाँ उसको 10 आउट ऑफ 10 रेटिंग देगा। किए कि नहीं किए? वही क्या डिराइव किए कि अगर रिच को देंगे, कोई पैसा वाला को देंगे तो उसका यूटिलिटी नेगेटिव हो सकता है या जीरो हो सकता है। तो दिए नहीं है बट हम लोग डिराइव कर लिए ना बिना दिए। और क्या, इट इज़ सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव मतलब वैरी करेगा पर्सन टू पर्सन। रिलेटिव एंटिटी है, प्लेस टू प्लेस वैरी करेगा। कैसे वैरी करेगा? एक बात बता, तुम लोग गया डोमिनोज, डेट पे गया, ठीक है, तो वहाँ बहुत पहला स्टार्टिंग में गया, बहुत अच्छा फील हुआ। भाई अगर वही जगह डोमिनोज में लड़ाई हो जाएगा तब तुम लोग वहाँ जाना चाहेगा? भाई यार बोले नहीं जाएंगे, वहाँ उससे लड़ाई हो गया था। तो पर्सन टू पर्सन वैरी किया कि नहीं किया? तो क्लियर है ये पॉइंट भी? क्या बोली? कुछ बोली क्या कोई? अब देख क्या है, कमोडिटी है क्या, a commodity has different level of utility for the same person at different place और different point of time। बताए ना अभी, different place पे different utility है, different point of time में। स्टार्टिंग में गए तो अच्छा फील हुआ, बाद में लड़ाई हो जाने के बाद गए तो अच्छा फील हुआ नहीं, जाने का मन ही नहीं किया। तो पर्सन वेरी किया कि नहीं किया? इट शुड बी नोटेड दैट यूटिलिटी इज नॉट सेम एज द यूजफुलनेस। मतलब क्या है? अच्छा एक बात बता, अल्कोहल को कंज्यूम करके भी तो यूटिलिटी मिलता है, जिसको आदत है उसको भी तो सेटिस्फाई मिलता है, बट वो कोई काम का है क्या? तो इट इज़ नॉट सेम थिंग एज यूजफुलनेस। और ये इथिकली न्यूट्रल होता है, मतलब कि गलत और सही में फ़र्क नहीं पड़ता है, न्यूट्रल है कि भाई यूटिलिटी हमको मिल रहा है, चाहे वो गलत करके मिले या सही करके मिले। एक सेटिस्फैक्शन मिलता है ना, जो मर्डर करता है उसको मर्डर करके सेटिस्फैक्शन मिलता है, वो इथिकली न्यूट्रल है। मतलब वो इथिकली में भी रॉन्ग है बट हम लोग को सेटिस्फैक्शन उसको तो मिल रहा है ना जो मर्डर कर रहा है, तो इथिकली न्यूट्रल होता है। ठीक है, यहाँ तक कि डाउट है किसी को यहाँ तक कोई पॉइंट में? देख अगला क्या, यूटिलिटी हाइपोथेसिस। ये कुछ नहीं है, ये दो थ्योरी है, एक है मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस अप्रोच और इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, ये मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस दिया है एल्फर्ड मार्शल और इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस दिया है जे.आर. हिक, जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस। ठीक है, कौन दिया है, ऑथर का नाम याद रखना। ठीक है, दोनों ऑथर का नाम याद रखना तो एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेता है। सबसे पहले मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस। अच्छा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़े थे, याद है किसी को? किसको किसको याद है, हाथ उठाओ तो। अभिजीत तुमको याद नहीं है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी? अभी तो मैं रिवाइज भी किया था 4-5 दिन पहले ही यार, नहीं याद है? चलो कोई बात नहीं। याद है तुम 2 दिन से भूखा था, 2 दिन से भूखा था, एग्जाम्पल दिए थे, खाना खाने गया था, याद आया? देखो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है ना कि मान ले तुम लोग अज्यूम करो कि 2 दिन से खाना नहीं खाया, सेम एग्जांपल कर रहे हैं क्योंकि रिपीट हो जाएगा। 2 दिन से खाना नहीं खाया, अब तुम लोग खाना खाने गया तो तुम लोग 2 दिन से तो खाना खाया नहीं है, तो खाएगा आउट ऑफ 20 यहाँ पे रेटिंग किया हुआ, आउट ऑफ 20 रेटिंग करना है तो पूरा भूखा है तो पहले कितना रेट करेगा? 20 आउट ऑफ 20 देगा। 20 आउट ऑफ 20 दिया, जब थोड़ा तो भूख मिट गया ना यार, फिर दूसरा प्लेट जब हम लोग को ला के देगा तो हम लोग उतना ही रेट करेंगे क्या? नहीं करेंगे, घटा देंगे। यहाँ पे 14 दिया, फिर सेम चीज़ हम लोग के साथ रिपीट हुआ, 11, 5, फिर एक टाइम ऐसा आएगा ना कि हम लोग 0 देंगे कि नहीं भाई अब मेरा पेट एकदम फुल है, अब इससे आगे नहीं जाएगा, तो 0 हम लोग, क्योंकि कुछ भी सेटिस्फाई नहीं किया। इससे पहले तक का क्या था कि कुछ खा रहे थे तो 20 में 5 हल्का सा ही लगा, चलो इतना ही सेटिस्फाई किया, लेकिन एक पॉइंट ऑफ टाइम तो ऐसा आएगा ना जब खा के लगेगा कि ना अब तो नहीं घुसेगा, लेकिन उसके बाद ही ज़बरदस्ती देंगे तो क्या होगा? उल्टी हो जाएगा यार, पेट से निकल जाएगा मुँह से। तो
हाँ भाई मार्जिनल यूटिलिटी के लिए बता रहे हो, वो सुन तो बता रहे, ये वाला पॉइंट देख रही है, हम इसी के लिए बता रहे, पहले देख तो यहाँ तक समझ में आया। यहाँ पे टोटल यूटिलिटी दिया हुआ है, ये 20 है, 20 + 14 कितना होता है, 34 होता है, 34 + 11 45 + 5 50, 50 + 0 50 माइनस ये टोटल यूटिलिटी हुआ। तो हम लोग यहाँ पे टोटल यूटिलिटी क्या होता है, पहले मार्जिनल यूटिलिटी देख। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ गुड्स एंड सर्विसेज इज दैट चेंज इन टोटल यूटिलिटी, ठीक है, जनरेटेड बाय द कंज्यूमिंग वन एडिशनल यूनिट। हो रहा था गुड्स एंड सर्विसेज में हम लोग एक एक यूनिट ऐड करते जा रहे थे, कैसे देख, टोटल यूटिलिटी क्या हुआ यहाँ पे देख के समझ। 1 के लिए टोटल यूटिलिटी M1, यहाँ M1 + M2 हुआ, M1 + M2 + M3, वैसे ही करके यहाँ तक हुआ। चेंज मार्जिनल यूटिलिटी क्या हुआ, टोटल यूटिलिटी माइनस जैसे 2 का निकालना है तो हम लोग 20 - 14 निकालेंगे तो आ जाएगा इसका मार्जिनल यूटिलिटी, नहीं सॉरी 34 - 20 T2 - M1 आ जाएगा मेरा 20, 34 - 40 आ जाएगा, ये T2 निकल जाएगा मेरा। रुक जा एक मिनट बता रहे तुम लोगों को, यहाँ पे देख टोटल यूटिलिटी का फॉर्मूला क्या है, M1 + M2, ये क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। टोटल यूटिलिटी कैसे आया, हम लोग सारा चीज़ को जोड़ दिए। मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, TU(n - TU(n - 1), जैसे कि यहाँ पे हम किए हैं, एक मिनट, अच्छा यहाँ तक रीड कर, हम 1 मिनट बता रहे, ठीक है। देख टोटल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी निकालना है, मान ले अगर हमको M4 का मार्जिनल यूटिलिटी निकालना है तो उसका फॉर्मूला होगा TU4 माइनस उसके एक पहले वाला, तो TU3 लिख सकते हैं, तो 50 - 45 कितना होगा, 5 आ जाएगा। तो बस क्या है, हम लोग टोटल यूटिलिटी क्या होता है, सबको ऐड अप कर देना मार्जिनल यूटिलिटी को, और मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, एक एक्स्ट्रा ऐड अप करना बोल सकते हैं। यहाँ पे क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी इज 1 एडिशनल यूनिट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी कंज्यूम, ठीक है, और टोटल यूटिलिटी में जितना भी मार्जिनल यूटिलिटी है उसको ऐड कर देना, सम अप कर देना, ठीक है। तो ये दोनों समझ में आ गया। इसके बाद है अजम्पशंस ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस। ये क्या बोलता है कि इट स्टेट दैट रिस्पेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस, कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है ना वो सर्टेन कंडीशन पे डिपेंड करता है। इट सिंपली मीन दैट लॉ हैज सर्टेन अजम्पशंस एंड विदाउट दिस द लॉ मे नॉट होल्ड ट्रू। अब बता, मार्जिनल यूटिलिटी को फुलफिल करने के लिए कुछ ऐसा अजम्पशन है जो हमको मान के चलना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो अजम्पशन नहीं होगा ना तो ये लॉ काम नहीं करेगा। तो वो सब अजम्पशन के बारे में देखते हैं, ठीक है। सबसे पहला अजम्पशन है रैशनलिटी। अ कंज्यूमर मस्ट बी रैशनल एंड अटेम्प्ट टू अटेंड मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। अच्छा रैशनल मतलब क्या होता है, हाँ ठीक है, चलो वो इथिकल सेंस में। यहाँ पे क्या है ना, एक समझदार बोल सकते हैं, लेकिन वो इथिकल सेंस में होगा। देख क्या एक कंज्यूमर क्या चाहेगा कि वो अपना जो भी अमाउंट लिमिटेड मनी स्पेंड कर रहा है उससे क्या करना चाहेगा, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। अगर वो नहीं करना चाहेगा तो ये लॉ वैलिड होगा क्या, नहीं होगा ना। तो कंज्यूमर मस्ट बी रैशनल और उसको क्या करना चाहिए, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन अटेंड करना देखेगा हमेशा, कि भाई अगर हम 25 रुपये खर्चा कर रहे हैं ना कहीं तो उसका मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन लेना चाहेंगे ना, या 25,000 भी खर्चा कर रहे हैं तो हम लोग क्या चाहेंगे कि वर्थ फॉर द मनी हो। तुम चाहेगा क्या 25,000 का सर्विस पैसा दे दो और तुमको घूमने फिरने गया 25,000 रुपये खर्चा करो और मज़ा ही नहीं आया, को जो ट्रिप हो सकता था वो नहीं किया, तुम चाहेगा, तुम क्या चाहेगा, उस मनी का पूरा फुल यूटिलाइजेशन चाहेगा ना, कि मैक्स टू मैक्स यूटिलाइजेशन हो। तो पहला क्या है, इट मस्ट बी रैशनल एंड अटेम्प्ट टू मैक्स सेटिस्फैक्शन। ये एक्सेप्शन है, सारा याद रखने का है, ठीक है। एग्जाम में पूछ देगा, 3 एग्जाम्पल दे देगा या फिर 4 दे देगा, बोलेगा कौन सा गलत है बताओ, ठीक है। दूसरा है कार्डियल मेजरेबिलिटी ऑफ यूटिलिटी, कि इट मस्ट बी मेजरेबल एंड क्वान्टिफाइबल। हम लोग क्या बोले, यहाँ पे क्वान्टिफाई कर रहे हैं, कैसे, अजम्पशन कर रहे हैं कि भाई अगर हमको ये कंप्यूटर का यूज़ कर रहे हैं तो ये मेरे लिए अभी कितना यूटिलिटी दे रहा है, 10 आउट ऑफ 10 दे रहा है, क्योंकि तुम लोग को पढ़ा पा रहे हैं। तो एक नंबर में एज्यूम कर रहे हैं ना, मेज़र कर रहे हैं ना, बिना मेज़र किए बता सकते हैं क्या, नहीं बता पाएंगे। तो इट मस्ट बी कार्डियल मेजरेबिलिटी ऑफ यूटिलिटी बोल सकते हैं, ठीक है। पहला क्या है, रैशनलिटी, दूसरा कार्डियल मेजरेबिलिटी ऑफ यूटिलिटी, तीसरा है क्या है, मनी इज मेजरिंग रॉड ऑफ यूटिलिटी। मतलब क्या हुआ कि
when an amount of money which a person is prepared to pay for a unit of goods rather than go without it, it measure the utility which is derived from the goods. ये सेम पॉइंट है कि भाई कोई भी पैसा अगर खर्चा कर रहे हैं, कोई भी चीज़ पर हम लोग खर्चा कर रहे हैं, तो वो हम लोग को जब तक सेटिस्फाई कर रहे हैं तभी तक ना पैसा देंगे. देख हम लोग यहाँ पे पढ़े थे, हम लोग कहाँ तक पैसा देना चाहेंगे, यहीं तक ना पैसा देंगे, इससे आगे पैसा देंगे क्या? तो क्या हुआ, मेजर ये उसी पॉइंट को जस्टिफाई कर रहा है कि हम लोग कहाँ तक पैसा दिए, जब तक हम लोग को जीरो तक नहीं हुआ. इससे आगे पैसा देंगे क्या -4 में? नहीं. तो पैसा कब तक देंगे, जब तक हम लोग को सेटिस्फाई कर रहा है. भाई 5 तक तो कुछ ना कुछ तो सेटिस्फाई कर ही रहा था. 5 तक देंगे, सॉरी 5 तक कुछ ना कुछ तो सेटिस्फाई कर रहा था. 0 पे हम लोग देंगे क्या? क्योंकि हम लोग को सेटिस्फाई नहीं किया. तो सेम चीज़ है, पैसा हम लोग कोई भी चीज़ पे कब तक खर्चा करेंगे, जब तक सेटिस्फाई कर रहा है. ठीक है. चौथा है ऑल द अदर फैक्टर्स इज कॉन्स्टेंट सच एज प्राइस ऑफ द कमोडिटी, टेस्ट, प्रेफरेंस, इनकम, हैबिट. ठीक है. अब देख एक बात बता, हम लोग यहाँ पे 2 दिन से भूखे थे, खाना खा रहे थे, हमसे यहाँ पे 100 रुपये प्लेट ले रहा था. अब इसका दाम बढ़ा के 300 कर देगा तो हम इसको खाएंगे क्या? पहला प्लेट खाने के बाद नहीं खाएंगे ना, छोड़ देंगे. दाम बढ़ा दिया. तो ये सब चीज़ क्या, एजम्पशन कांस्टेंट होना चाहिए. जैसे डिमांड में कांस्टेंट एजम्पशन करते थे ना, तो यहाँ पे भी ये सब फैक्टर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट. तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट डाउन कर लो, मतलब स्टार मार्क दे लो. दूसरा है कि नो टाइम गैप. अच्छा एक बात बता, अभी हम लोग बोले भूखे थे 2 दिन से, ठीक है, 1 प्लेट खाना खाए, फिर हम लोग 2 घंटा बाद दूसरा प्लेट खाएं, फिर 3 घंटा बाद दूसरा प्लेट खाएं, तब हम लोग हो सकता है कि 20 में 20 यहाँ दिए थे तो यहाँ पे भी 20 में 20 दें, क्योंकि 2 घंटा बाद फिर भूख लग जाएगा. तीसरा प्लेट में भी तो 3 घंटा बाद तो भूख लग ही जाएगा, तो 20 में 20 दे देंगे. लेकिन ये थ्योरी बोलता है ना कि टाइम गैप नहीं होना चाहिए, क्योंकि टाइम गैप होगा तो ये लॉ काम करेगा क्या? तो ये थ्योरी क्या बोला कि नो टाइम गैप. ठीक है, कोई इंटरवल नहीं होना चाहिए. क्लियर है. दूसरा है डिफरेंट यूनिट ऑफ कमोडिटी कंज्यूम आर अज्यूम टू बी होमोजीनियस एंड आइडेंटिकल इन नेचर. अब भाई हम लोग पहला थाली खाए, दूसरा थाली खाए, उसमें मिर्चा ज़्यादा दे दिया, सेम खाना नहीं था, खाएंगे नहीं भाएगा ना. तो होमोजीनियस होना चाहिए, आइडेंटिकल इन नेचर होना चाहिए. ठीक है. डिफर इन टेस्ट नहीं होना चाहिए. ठीक है, नहीं तो ये थ्योरी काम नहीं करेगा. देन द लॉ मे नॉट होल्ड ट्रू एंड डिमिनिशिंग यूटिलिटी मे नॉट अकर. ठीक है. चौथा पॉइंट है डिफरेंट यूनिट कंज्यूम शुड बी कंसिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट. स्टैंडर्ड यूनिट मतलब देखो हमको प्यास लगा, हम पानी पिए ग्लास में, ठीक है, तो मेरे को सेटिस्फाई किया. अब हमको प्यास लगा, हम चम्मच से पानी पी रहे, सेटिस्फाई होंगे क्या? पीते जाएंगे यार, ख़त्म ही नहीं होगा. बोलेंगे कि यार ये तो लॉ गलत है. तो ये बोला कि एक स्टैंडर्ड यूनिट होना चाहिए कोई भी चीज़ का. ठीक है, समझ गया कि वो भाई प्यास लगा है तो पानी ग्लास में पिएंगे. ठीक है, क्लियर है. तीसरा 8वां पॉइंट क्या है, 7 तक रीड कर तुम लोग. देख एक बार 8 नंबर पॉइंट देख ले तुम लोग, 8 और 9. 8 नंबर में क्या बोल रहा है ना, मान ले हम लोग को भूख लगा था, खाना वाना खाने गए, बट हम लोग ऐसा अगर पैसा कम होते जाएगा तो हम लोग सेम कंसिस्टेंसी के साथ खाना खाएंगे क्या? फिर तो हम लोग चेक करेंगे ना पॉकेट, भाई पैसा है कि नहीं है. तो वही चीज़ यहाँ पे बस बोला है कि मनी जो होल्ड करे उसमें कंसिस्टेंसी होना चाहिए, वो चेंज नहीं होना चाहिए. ठीक है. और 9 नंबर पॉइंट में बोला है कि द हाइपोथेसिस ऑफ इंडिपेंडेंट यूटिलिटी इम्प्लाइज दैट टोटल यूटिलिटी विच अ पर्सन गेट्स फ्रॉम द होल कलेक्शन ऑफ गुड्स परचेज बाय हिम इन सिंपली द सम ऑफ टोटल सेपरेट यूटिलिटी. अच्छा एक बात बता, जैसे कि हम लोग कार है और पेट्रोल है, ये दोनों को साथ ही यूज़ करते हैं ना, लेकिन ये थ्योरी बोला है ना कि हमको अलग कार का यूटिलिटी अलग निकालना है, पेट्रोल का यूटिलिटी अलग निकालना है. कार कब हम लोग को कभी 9 यूटिलिटी दे रहा है, पेट्रोल 8 दे रहा है, उसके बाद ये दोनों को सम अप करना है, फिर बताना है कि हम लोग को टोटल यूटिलिटी कब मिला. ठीक है. ये बोला है कि अगर हम 2 चीज़ जो साथ में यूज़ कर रहे हैं ना अगर, तो उसका यूटिलिटी अलग अलग निकालना है, फिर उसको सम अप कर देना है. ठीक है. तो ये सब अजम्पशन है यहाँ तक 9 नंबर तक. एक बार पूरा जल्दी से रीड कर लो तुम लोग. देखो इसको स्टार मार्क कर लो, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है. ठीक है. रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी. इसमें पहला पॉइंट पढ़ेंगे हम लोग. क्या बोला है, टोटल यूटिलिटी राइजेज एज लॉन्ग एज द एमयू इज पॉजिटिव बट डिमिनिशिंग रेट बिकॉज ऑफ एमयू इज डिमिनिशिंग. यहाँ पे देख हम लोग का टोटल यूटिलिटी बढ़ रहा है, 20 से 34 हो गया, 34 से 45, 45 से 50, बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? बट किस रेट में बढ़ रहा है? पहले क्या था 14, फिर कितना था 11, फिर कितना है 5, है ना. तो बोल सकते हैं इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट, इसको बोल सकते हैं इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट, डिमिनिशिंग रेट.
पहला पॉइंट क्लियर है? धीरे धीरे बढ़ेंगे। पहला पॉइंट क्लियर है? सब बोलो हाँ ना। ये बढ़ तो रहा है लेकिन क्या रेट में बढ़ रहा है? इंक्रीज तो हो रहा है बट डिक्रीजिंग रेट में हो रहा है। 14, 11, 5 भाई बढ़ तो रहा है लेकिन धीरे धीरे बढ़ रहा है। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनाइसेस थ्रू आउट। भाई हम लोग कंज्यूम कंटिन्यूसली करते जाते हैं तो घटते ही ना जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है थ्रू आउट द टाइम। पहले 20 था, 14 हो गया, 11 हो गया, 5 हो गया, 0 हो गया, डिक्रीज हुआ थ्रू आउट द टाइम। क्या हुआ? डिक्रीज हुआ। दूसरा पॉइंट भी क्लियर है? यहाँ से एक क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है इसलिए ठीक से समझो। फिर क्या है? मार्जिनल, व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज 0 टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम। दिस इज द सेटिस्फैक्शन पॉइंट और सैचुरेशन पॉइंट। सैचुरेशन पॉइंट। अच्छा अब देखते हैं हम लोग का जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो गया है तो ये एक ऐसा टाइम है जब टोटल यूटिलिटी मैक्स पे है। ठीक है। चौथा क्या है? मार्जिनल, व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज नेगेटिव टोटल यूटिलिटी इज डिमिनिशिंग। यहाँ तक तो हम लोग का बढ़ रहा था यार, बट जैसे ही नेगेटिव हुआ यहाँ पे क्या हो गया? डिक्लाइन होने लगा, डिमिनिशिंग होने लगा, बट यहाँ तक इंक्रीज कर रहा था। क्लियर है? पांचवा पॉइंट का है? एम यू इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल यूटिलिटी, और ये इसको बाद में करेंगे। पहले क्या है? एम यू कैन बी पॉजिटिव, 0 और नेगेटिव। देख एम यू जो है वो पॉजिटिव भी है, 0 भी है, नेगेटिव भी है, बट टोटल यूटिलिटी कभी नेगेटिव होगा क्या? नहीं होगा, कभी नहीं होगा। बट ये इट कैन बी पॉजिटिव, 0 और नेगेटिव। पांचों पॉइंट क्लियर है? और तेरा अगला पॉइंट, हाँ दूसरा वाला, डिमिनिशिंग थ्रू आउट, सेकेंड पॉइंट ना। देख मार्जिनल यूटिलिटी कंटिन्यूसली डिक्रीज कर रहा है, कभी बढ़ते हुए तुम देख रहा है क्या इसको? तो थ्रू आउट द टाइम क्या हो रहा है? ये डिमिनिशिंग है, घट ही रहा है। डिमिनिशिंग मतलब घट रहा है। ठीक है। और तेरा एक और पॉइंट है, देखो पांचवा पॉइंट भी कुछ नहीं बोल रहा, बस यही बोल रहा है कि जो देखो इधर सब कोई, फिफ्थ पॉइंट में क्या बोला? एम यू इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ टी यू, कि टी यू में जो चेंज आया एम यू की वजह से, एम यू की वजह से ना टी यू में चेंज आया। भाई ये प्लस करते गए तब ना चेंज आया, उसकी वजह से क्या हुआ? एक स्लोप फॉर्म हुआ। अच्छा स्लोप में तुम लोग देख रहे हो शुरू में क्या हो रहा है? ये इंक्रीज कर रहा है फिर डिक्रीज कर रहा है। ठीक है। बस यही पॉइंट तुम लोगों को बोला है कि एम यू इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल यूटिलिटी और इट्स स्लोप ऑफ टी यू कर्व। ठीक है। 6 पॉइंट को एक बार ठीक से देख लो। ये देख, ये इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट है, बट अगर ये इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट रहता ना तो ये स्लोप ऐसे होता। ठीक है। तो ये इंक्रीजिंग एट, ग्राफ दे देगा तुमको, डायरेक्ट पूछ देगा कि कौन सा है बताओ, तो ये इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट है, इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट। ठीक है। ये ग्राफ याद कर लेना। ठीक है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये एम का स्लोप जो है ना वो नेगेटिव भी हुआ है, बट ये टी यू का कभी नेगेटिव होगा क्या? कभी नहीं होगा। एम का यहाँ पे नेगेटिव भी है, 0 भी है और मैक्स पे भी है। ठीक है। ग्राफ वाला देख, ग्राफ में क्या है? देखो अब लिमिटेशन और एक्सेप्शन पढ़ेंगे। ठीक है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का। तो इसमें सबसे पहले बोला है कि रिग्रेस अजम्पशन है। रिग्रेस मतलब पता है क्या? कंटिन्यूसली अजम्पशन करते रहना पड़ रहा है। करते रहना पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है हम लोग को? कि पैसा भी रहना चाहिए, टेस्ट भी चेंज नहीं होना चाहिए। बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? ये सब अनरियलिस्टिक नहीं है क्या? रियल वर्ल्ड में ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। ये सब अनरियलिस्टिक है। भाई हम लोग कोई भी चीज़ खाएंगे तो पैसा तो खर्चा होगा, लेकिन इस अजम्पशन में क्या बोला? प्लस पैसा रहेगा ही, कम ही नहीं होगा। लेकिन इन रियलिटी क्या होगा? कम होगा तो हम लोग का डिमांड घटेगा, हम लोग कंजम्पशन कम करेंगे। तो यहाँ पे क्या बोला? सबसे पहले रिग्रेस अजम्पशन है सच एज कार्डियल मेजरेबिलिटी ऑफ द यूटिलिटी। हम लोग को नंबर न्यूमेरिकल टर्म में अजम्पशन करना पड़ रहा है। कंसिस्टेंसी ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, पैसा हम लोग का कंसिस्टेंसी रह रहा है, मतलब कंटिन्यूसली रह रहा है, घट ही नहीं रहा। कंटिन्यूस कंजम्पशन हम लोग कंटिन्यूसली कर पा रहे हैं। क्या बोला यहाँ पे? गैप नहीं रहना चाहिए, 2-3 घंटा बाद नहीं खा सकते। होमोजेनिसिटी ऑफ यूनिट कंज्यूम, टेस्ट सेम होना चाहिए, बट एक्चुअल में होता है क्या टेस्ट सेम? नहीं। तो ये सब क्या है? अजम्पशन है। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है? यूटिलिटी इज नॉट इन फैक्ट इंडिपेंडेंट। हमको एक बात बता, इस थ्योरी के एज्यूम से, ये थ्योरी बोलता है ना कि अगर हम लोग चाय पी रहे हैं ना, टी पी रहे हैं, उसमें शुगर हो या ना हो, दोनों हम लोग को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देगा, बट एक्चुअल में ऐसा होता है? अलग होगा ना। तो ये इंडिपेंडेंट थ्योरी नहीं है, ये डिपेंडेंट है।
क्योंकि हम लोग को दोनों चीज़ सेम, दोनों सिचुएशन में सेम सेटिस्फैक्शन मिलेगा नहीं मिलेगा, बट ये थ्योरी क्या बोलता है कि मिलेगा। भाई जैसे कि कार और पेट्रोल, अगर कार में पेट्रोल नहीं होगा तो हम लोग को सेम सेटिस्फैक्शन मिलेगा नहीं मिलेगा, बट यहाँ पे हम लोग एक और चीज़ हम लोग पढ़े कि हम लोग कार अलग सेटिस्फैक्शन देता है, पेट्रोल अलग सेटिस्फैक्शन देता है, वो भी एज्यूम करने बोला, बट एक्चुअल में होगा क्या? हम लोग सिर्फ कार का निकाले पेट्रोल का निकाले? नहीं होगा, दोनों का सम अप करने तो बोला, ऐसा कर पाएंगे हम लोग? नहीं कर पाएंगे। तो सब्सटीट्यूट या कॉम्प्लीमेंट्री को भी साथ में लेके चला जाता है, बट ये इसका लिमिटेशन है, ठीक है। अगला है, देखो दिस लॉ इज़ नॉट यूनिवर्सल, ठीक है, यूनिवर्सल नहीं है क्योंकि हर जगह एक्सेप्टेड नहीं है। यूनिवर्सल क्या होता है? जो हर सिचुएशन में एक्सेप्टेड होता है, बट ये हर सिचुएशन में एक्सेप्टेड है कि हम लोग यहाँ पे अज्यूम करना पड़ रहा है ना यार, पैसा हम लोग का कॉन्स्टेंट है, पैसा नहीं कॉन्स्टेंट होगा तो हम लोग ये सब थ्योरी कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। अब इसमें कुछ अजम्पशन एक्सेप्शन है। देखो हम लोग खाने का तो बोल दिए, बट किसी को गोल्ड मिल रहा है, मिलते जाएगा तो हम लोग का लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन कम होता जाएगा। डायमंड खरीद रहे से लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन कम होता है क्या? पैसा कमा रहे लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन कम होता है क्या? तो ये सब एक्सेप्शन है इसका। गोल्ड, कैश, डायमंड एक्सेप्शन हुआ। यहाँ पे क्या है? ग्रेटर क्वांटिटी मिलेगा तो हम लोग का यूटिलिटी बढ़ते जाएगा ना, घटेगा क्या? नहीं घटेगा। दूसरा क्या है? हॉबीज़। भाई किसी को डांस करना पसंद है, वो डांस ज़्यादा करते जाएगा तो वो उसका यूटिलिटी कम हो जाएगा। रेयर कलेक्शन, किसी को कॉइन का कलेक्शन करने का आदत होता है, तो जितना ज़्यादा कॉइन कलेक्ट करेगा उसका यूटिलिटी कम होगा क्या? नहीं होगा ना। तो ये सब क्या है? एक्सेप्शन है। अगला क्या है? लॉ मे नॉट बी ऑपरेटिंग इन केसेस सच एज क्रिएटिव आर्ट, पेंटिंग, म्यूजिक। जो पेंटर है, जो गाना पोएट्री है, वो लोग जितना ज़्यादा लिखते जाता है वो लोगों की यूटिलिटी कम होते जाता है। नहीं, और लिखता है पेंटर लोग, और पेंट बनाता है, तो ये एक्सेप्शन है कि नहीं है यहाँ तक, ठीक है। एंड अगला पॉइंट क्या है? लॉ डज नॉट होल्ड गुड इन केस ऑफ हैबिट फॉर्मिंग कमोडिटीज़ लाइक अल्कोहल, सिगरेट, कंप्यूटर गेम्स। जिसको गेमिंग का आदत होता है, हम गेम खेलते जा रहे हैं, पबजी खेलते जा रहे हैं, जितना देर खेलो यूटिलिटी कम हो रहा है क्या? नहीं होता है। वो जितना भी करो कम है। अल्कोहल, जो दारू पीते रहता है भाई, उसको कमी नहीं होता, बोलता है और पी लो, खत्म हो जाएगा, बोलेगा भाई हमको चाहिए, तेरे भाई को रात को 4 बजे भी चाहिए उसको। यूटिलिटी इसका कभी कम नहीं होता है, ठीक है। सिगरेट का यूटिलिटी कम नहीं होता है। अगला क्या है? लॉ ऑल्सो फेल इन द केस ऑफ पीपल विद मिजरेली बिहेवियर। मिजरेली मतलब कंजूस। अब एक बात बता, जो कंजूस है उसको पैसा कितना भी मिल जाए उसके लिए कम ही पड़ेगा ना, तो ये सब केस में क्या है? एक्सेप्शन हो है कि नहीं? तो क्लियर है यहाँ तक सबको ये रीड कर लो जल्दी से। देख अगला है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन सिंगल कमोडिटी केस। इक्विलिब्रियम मतलब पता है सबको? जिस सिचुएशन में हम लोग को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता है, ये पता ही है। तो यहाँ सिंगल कमोडिटी केस में बोला है। देख यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे अगर हम लोग टोटल यूटिलिटी का मान लें और इसका पैसा लग रहा है, तो हम लोग को कहाँ पे सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा? जहाँ पे हम लोग 45 रुपया दे रहे हैं, 45 रुपये का चीज़ के लिए, ये एक सिचुएशन होगा जहाँ पे मैक्स सेटिस्फैक्शन मिलेगा हम लोग को। नहीं हो तो 100 भी सकता है यार, कर लेंगे 100 भी कर लेंगे, लेकिन हम 45 एज्यूम किए हैं। 50 भी हो सकता है, हम एज्यूम किए ना बाबू 45। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम में उसको मिलेगा ना जहाँ पे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिला। मतलब इससे आगे तुम पैसा देना चाहेगा? कोई देना चाहेगा? नहीं देना चाहेगा। क्या? हाँ, क्योंकि यहाँ तक तुमको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, 45 रुपये तक तुमको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। या तुम 50 मान ले, चल तुम 50 ही मान ले यार, 50 ही मान ले। तो हम लोग के लिए इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होगा? ये 50 वाला होगा। इससे आगे हम लोग पैसा देना चाहेंगे? नहीं देना चाहेंगे। तो यहाँ पे देख, इस ग्राफ में देखो, जब हम लोग का पहला, ये P1 वाला को इग्नोर करो। देखो इस सिचुएशन में क्या है, जब क्वांटिटी और प्राइस मीट कर रहा है तो ये हम लोग का इक्विलिब्रियम पॉइंट हुआ कि यहाँ तक हम लोग का अगर 50 रुपये दाम था और इस क्वांटिटी पे दे रहे थे, तो ये हम लोग का क्या था? इक्विलिब्रियम पॉइंट था कि यहाँ तक हम लोग देने के लिए तैयार है। लेकिन अगर इसका दाम 50 से 30 हो जाए तो हम लोग क्वांटिटी और ज़्यादा लेंगे, दाम घटेगा तो डिमांड ज़्यादा कर देंगे ना, और चाहेंगे और पैसा खर्चा करें, और पैसा खर्चा करेंगे तो हम लोग का इक्विलिब्रियम पॉइंट चेंज होगा। तो नया इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या हो गया? ये E2 नया इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ पे कैसे क्या पढ़ें कि जैसे ही प्राइस घट जाता है हम लोग का जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो चेंज हो जाता है। हुआ कि नहीं हुआ? प्राइस घटने की वजह से इक्विलिब्रियम पॉइंट चेंज हुआ ना। पहले ये था हम लोग का, अब क्या हो गया? ये वाला। क्यों हुआ? क्योंकि भाई पहले 50 रुपये में हम लोग को वो सेटिस्फैक्शन मिल रहा था, अब हम लोग को 30 रुपये में भी मिल रहा है। दाम घट गया, नहीं क्लियर है? क्वांटिटी बढ़ गया बाबू, ये देखिए यहाँ पे बढ़ा हुआ है, बढ़ा हुआ है। वो वहाँ पे लाइन क्लिक किया इसके लिए, ये इसके लिए था, ये वाला लाइन ये इसके लिए, ये लाइन इसके लिए, क्वांटिटी भी बढ़ा दिया है यहाँ पे।
दाम घटने की वजह से क्या हुआ, क्वांटिटी बढ़ेगा ना, दाम घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा। जैसे ही दाम घटा डिमांड बढ़ा तो हम लोग का इक्विलिब्रियम पॉइंट दूसरा आ गया ना। भाई मेरे पास पहले 2000 रुपया था, समझो सिंपल सा, मेरे पास 2000 रुपया था, हम कपड़ा खरीदने गए, मेरे को 2000 में 2 कपड़ा मिल रहा था, ठीक है। तो मेरे लिए इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होगा, वो 2 कपड़ा होगा ना, जैसे ही मेरे को 2 कपड़ा मिलेगा। लेकिन अब कोई कपड़ा का दाम घट के मेरे को 4 कपड़ा मिल जा रहा है, वही चीज़ 2000 में 4 कपड़ा मिल जा रहा है। तो जब 4 कपड़ा मिलेगा तब ना इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। अब 2000 में 2 ही कपड़ा लाएंगे तो मेरे को इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा क्या, नहीं ना होगा। तो सेम चीज़ यहाँ पे ना हुआ, जैसे ही दाम घटा मेरे लिए क्वांटिटी डिमांड बढ़ गया और इक्विलिब्रियम पॉइंट चेंज हो गया, ठीक है बस।